भाई आपकी इंग्लिश की क्लास अभी तक ओवर नहीं हुई? और करण आपको मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज आप एक बार बताओ। सर आ रही है। करण आप वो मॉर्निंग वाला एल्जेब्रा मतलब उस क्लास में क्यों नहीं आ रहे आप? कोई दिक्कत? सर मेरे ना एग्जाम चल रहे थे सर, ग्रेजुएशन के। तो ओके। उस टाइम अलजेब्रा सर मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी, तो मैं सोच रहा था एक बार पढ़ के फिर लगाऊं तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। करण, आप उसको देखो फिर भी। मैं उसमें सभी ठीक चीजें है साथ सर। के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ना हमारा एग्जाम होगा, सब कुछ यही आएगा। ठीक है सर। इसलिए मैंने स्पेशली आपको बोला है कि आप उसको ज्वाइन करो। थैंक यू सर। कोई वो तो चला अभी करूंगा। चलता ही रहेगा, लेकिन आप सर उसको मैंने जरूर ज्वाइन अलजेब्रा करो। भी पढ़ा ही नहीं है वैसे। कोई बात नहीं, फिर भी ज्वाइन करो। ठीक है सर, थैंक समझ आएगा 100%। बच्चों बाकी सब कहाँ हैं? 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, दिल का हाल बताना हो बता सकते हो। आलोक के सर का थोड़ा सा वो बीमार है अभी, उनको थोड़ा हेल्थ का इशू है। गुड मॉर्निंग प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग बच्चों। भाई अब तो फटाफट से आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, बहुत इंग्लिश पढ़ ली। बताओ इंग्लिश में तुमने क्या पढ़ा आज? तुम वैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा वो बताओ। एडजेक्टिव। अब आप मुझे ये बताओ, फटाफट से बताओ, नाउन पढ़ लिया? अभी तो मैं चेक कर लेता हूँ, मैं 2 मिनट में, 1 मिनट में बस। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, एक सेंटेंस में नाउन की हमें क्या नीड है? बताओ। मैं बच्चों तुम्हें हर सब्जेक्ट से चेक कर सकता हूँ, जो सब्जेक्ट में आप बोलो। बस एक इतनी छोटी सी कहानी, नाउन के हमें क्या नीड है। और एक तो मतलब कुछ भी चीज स्टार्ट होगी दुनिया में, सब कुछ नाउन से स्टार्ट होगा। नाइन इज ए नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं। डेफिनेशन तो मुझे भी पता, और डेफिनेशन भी याद मन कर रखा करो। इस दुनिया में सब कुछ नाउन है, कुछ लिविंग है कुछ नॉन लिविंग है, लेकिन है सब कुछ नाउन। हो गए नाउन की डेफिनेशन। देखो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, आपका फोकस पढ़ने में नहीं है, आपका फोकस कहीं और ही जा रहा है। ऐसे बोला तो है सर, जैसे कि प्लूटस में आपका नाम का नीड है मैथ के लिए, विदाउट नाउन इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, विदाउट नाउन भी सेंटेंस हो सकते हैं। प्लूटस में मैथ कौन करा है? मोहित सर ने। अलग ही अंदाज है सर, मोहित सर ने क्लास लिया है आज। अलग ही मोहित स्टाइल सर है का एकदम। क्लास है, तो नाउन नहीं होगा ना सर। नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इम्पोर्टेंट क्यों है? चलो छोड़ो, वापिस मैथ का हो। क्यों सर? फिर मुझे तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ानी पड़ेगी। अब देखो, इस क्वेश्चन को रीड करो। बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, बच्चे चीजें रट लेते हैं।
बिल्कुल, अब हम मैथ स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश को छोड़ो, वो इंग्लिश वाले सर हैं, वो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रेस्पेक्टेड टीचर हैं, आप मैथ पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, और एकदम इजी सा क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कहीं भी किसी मैथ की कोई नीड नहीं होगी। लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस। देखो प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आप 2 आवर्स या क्लासेस लेते हो तो मतलब मिनिमम 6 आवर्स तो आप घर भी करो इन चीजों को। 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा, सिलेक्शन ले लो बस। और तुम्हारी तो पिटाई भी नहीं होती क्योंकि तुम ऑनलाइन हो। हम तो बहुत पिटे हैं बच्चों। बताओ इसका आंसर कितना होगा? गुड मॉर्निंग संजय। देखो इस क्वेश्चन को आप समझ लो। एक आर्टिकल है हमारे पास, उसका मार्क प्राइस है 160। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस। एकदम वेरी गुड। एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल का हमारे पास लिस्ट प्राइस है 160। हमने क्या करा, इस आर्टिकल पर 2 डिस्काउंट्स दिए। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कुछ अमाउंट हो जाएगा, और आफ्टर सेकंड डिस्काउंट ये हमारे पास होगा 122.40। भाई क्या करा, हमारे पास एक आर्टिकल है, उसका प्राइस है हमारे पास 160। हमने इस 160 पर 2 डिस्काउंट्स पे करे, मतलब हमें 2 डिस्काउंट्स मिले। अब इसमें से फर्स्ट डिस्काउंट है हमारे पास 10%। फर्स्ट डिस्काउंट है हमारे पास 10%, और हमें ये सेकंड वाला डिस्काउंट फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास मार्क प्राइस है 160, हमने इस पर 10% डिस्काउंट दिया, तो आपने कितना डिस्काउंट दे दिया बोलो? 16 रुपीज का आपने डिस्काउंट दे दिया। 160 का 10% होगा 16। हमारे पास टोटल अमाउंट है 160, इसमें से 10% डिस्काउंट तो आपने पे कर दिया, तो अब इसके अमाउंट कितना बचा? 144। किसी आर्टिकल का प्राइस है 144, आपने उसको सेल कर दिया 122.40 पर, आपने कितना डिस्काउंट दिया? बस ये आपको फाइंड आउट करना है। बताओ आपने कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया? 21.6 by 144 into 100. बिल्कुल, हमने 21.6 डिस्काउंट दिया। और अब आप फटाफट से ये बताओ 21.6 जो हमने डिस्काउंट दिया है किस वैल्यू पर दिया है? 144, 160 या फिर 122.40 पर? बताओ ये जो हमने 21.6 डिस्काउंट दिया है, ये हमने किस वैल्यू पर दिया है डिस्काउंट? 144। इसका मतलब हमने 21.6 डिस्काउंट दिया 144 पर। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बस यहां से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फटाफट से बताओ डिस्काउंट कितना होगा? 15%। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी यूज करो, कहीं इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पहले आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, सेकंड वाला डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। और शायद ही कोई एग्जाम हो जहां ये क्वेश्चन ना आया हो, हर एग्जाम में मिलेगा। बताओ बच्चों कोई डाउट? बोलो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन एकदम सेम है, फटाफट से ट्राई करो। और बच्चों अब आप एक बात समझो, सभी का एग्जाम आने वाला है, चाहे किसी का एसएससी हो किसी का बैंक हो।
अब आपका भी प्रोसेस स्टार्ट होगा अर्थमेटिक के लिए। सैटरडे में आपका टेस्ट है, प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम बस एसएससी का ही आएगा, सब एग्जाम है, एग्जाम हमारे लिए सारे जरूरी। सैटरडे में टेस्ट होगा, टाइमिंग आपको पता चल जाएगी, लेकिन होगा 100%। बताओ इसका आंसर कितना होगा? सैटरडे को टेस्ट होगा, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, और जो टेस्ट में नहीं आएगा उसका लॉस होगा। कितना होगा बताओ? 8%। 8%। 8% सर। बिल्कुल, देखो ये जो टेस्ट होते हैं ना, नाम के टेस्ट होते हैं, मुझे आपको कराना तो वो होता है जो कोई लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, वो आपको कराने हैं। देखो हमारे पास इंग्लिश, बोलो। टेस्ट तो परसेंटेज का टेस्ट होने वाला है कि दूसरा कुछ? नहीं, परसेंटेज स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, इस टाइप से। देखो हमारे कब पास बोला सर, कौन सी डेट में बोला सर? सैटरडे, ओके। क्योंकि इस सैटरडे आपकी क्लासेस कम है, हर बार होगा, लेकिन वो हो जाएगा कभी भी जिस दिन आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा, टॉपिक रहेगा परसेंटेज। आर्टिकल का मार्क प्राइस है हमारे पास 1500, हमने इस पर 2 डिस्काउंट्स पे करे। फर्स्ट डिस्काउंट पे करा 20% और सेकंड डिस्काउंट देने के बाद इसका प्राइस हो गया हमारे पास 1104। इसका ब्रेड 4, तो हमें सेकंड वाला डिस्काउंट फाइंड आउट करना है क्या होगा। अब आप ये बताओ, किसी आर्टिकल का प्राइस है 15%, आपने इस पर 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 300 डिस्काउंट दे दिया, तो अब इसका प्राइस कितना बचा रिमेनिंग? 1200। अब तो एकदम ये चीप सा क्वेश्चन हो गया, किसी आर्टिकल का प्राइस है 1200, आपने उसको सेल कर दिया 1104 पर, आपने कितना डिस्काउंट दिया? 96। और ये 96 डिस्काउंट आपने किस वैल्यू पर दिया? 1200 पर दी थी। ये जो 96 डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हमने पे करा है 1200 पर, इसलिए बेस हम 1200 लेंगे। तो हमने कितना डिस्काउंट दिया? 8%। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन में से आ सकता है यहां से। गोटेड, दीप्ति को तो गोटेड हो गया, बाकी सबको भी गोटेड हुआ बच्चों? फटाफट से बोलो। देखो बच्चों, आप एक्टिव रहा करो, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे ना तो फिर आज क्लास लेनी बहुत मुश्किल है। सुबह से क्लासेस के लिए कम से कम 5 गोलीज मैंने खा ली, उसके बाद भी अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो बड़ा दुख। अब आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको अभी तक 1000 बार करा दिया, बस उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई। करो सब बच्चे ट्राई। हमने 12 कॉपीज को सेल करा 1800 पर, तो हमें 3 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हुआ, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है क्या होगा। हमें हर एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है क्या होगा।
ग्रामेटिकल एरर। सर क्वेश्चन में तो क्लियर नहीं डाला, कॉस्ट प्राइस लेना है कि प्रॉफिट निकालना है? सीपी है ना सर? कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ओके ओके सर 120 आया सर। 120 वेरी गुड। किया सर, एक किया कैसे बताओ सर। वो 3x 3 कॉपीज का मतलब 3 कॉपीज ऑफ 1 कॉपी, तो 3x इज इक्वल टू 1800 माइनस 12x, तो दोनों का तो इक्वल हो जाएगा ना, तो x पकड़ के किया। नहीं, यहाँ x से होगा। हाँ वही सर। 120 120। भाई जिन बच्चों का आंसर नहीं आया, अब वो मुझे एक बात बताओ, जब परसेंटेज स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले मतलब आपको प्रॉफिट के बारे में बताया होगा, सबसे पहली लाइन ही होगी प्रॉफिट। अब आप ये बताओ, जो हमारे पास प्रॉफिट वाली कंडीशन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई जो भी हमारे पास प्रॉफिट वाली सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। आप क्या करो, 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस एक्स अज्यूम कर लो। अगर 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है एक्स, तो 12 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 12x। 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है एक्स, तो 12 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 12x। हमने कितने में सेल करा, 1800, और हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 3 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, मींस 3x। हमें यहां से ईच कॉपी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा, बस x वाले टर्म्स को एक साथ कर लो। 120। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मतलब बहुत बार रिपीट हो गया अभी तक। देखो क्योंकि इन चीजों को ना हम स्किप कर देते हैं, जब आप अपनी प्रिपरेशन भी करोगे ना तो इनको स्किप करते चले जाओ। इसमें क्या देखना है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको स्किप कुछ भी नहीं करना, सब कुछ यहीं से आएगा। सर अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया जाए, दस क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में सर, दिस इज स्टेटमेंट ओनली। नहीं, इसके बाद एक छोटी सी लाइन और थी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपीज, ऐसा हो सकता था, लेकिन दिस इज जस्ट स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था, कितना होगा, टाइपिंग एरर हो गई होगी, लेकिन हमें यहाँ से संजीत ने भी बोला था ना, क्या निकालना है नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा क्या निकालना है। नहीं, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, टाइपिंग एरर हो गई। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और एक बात आप ध्यान रखो, एग्जाम में 100% आप वही चीजें गलत करोगे जो आपको आती हैं। इस बात को दिमाग में सेट रखना, क्योंकि जो आपको नहीं आता उसको तो आप पहले ही लीव कर दोगे, लेकिन जो आता है वहां पर आप एकदम सिंगम बन जाओगे जब तक इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। सर हाँ जी बोलो। मेरी आवाज आपको जा रही है? बिल्कुल दिल तक। हाँ सर, ये सर एक्चुअली ये क्वेश्चन समझ इसलिए नहीं है, नेटवर्क इशू की वजह से सर वो स्क्रीन में नहीं दिख रही थी, तो अभी एक बार फिर से बता। अब दिख रही है आपको स्क्रीन? सर अभी ठीक है। ओके। दुनिया के दुख अलग हैं, तुम्हारे दुख सबसे अलग है। बहुत बहुत सर। कुछ बच्चे तो ऐसा होते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको लाइफ नहीं पढ़ने देता। देखो हमारे पास प्रॉफिट वाले सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट वाले सिचुएशन में होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो हमारे पास सपोज 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है एक्स, सपोज 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है एक्स, तो आप ये बताओ 12 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस अनुराग कितना होगा, 12x। 12x। सेलिंग प्राइस कितना है, 1800।
जब हमने 12 कॉपीज को 1800 में सेल करा तो हमें 3 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हुआ। 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है x, तो 3 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3x। यहां से हमें ईच कॉपी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी 120। अनुराग अब ठीक है? यस सर। इतने दुखी क्यों हो? समझ में आया क्या कुछ? बोलो। यस सर, हो गया, समझ आया। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। देखो एक आर्टिकल है, जब उसको हमने 50 रुपीज में सेल करा और उस सेम आर्टिकल को हमने 70 रुपीज में सेल करा, तो जितना हमें प्रॉफिट हुआ था उतना ही लॉस हुआ। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्या हो? देखो सीपी तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या होगा? अगर आपके पास सीपी मिल जाए तो उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी गिवन है 70। कॉस्ट प्राइस आप फाइंड आउट करो, सेलिंग प्राइस है 70। सर अगर कॉस्ट प्राइस x पर कर ले तो x - 50 इज इक्वल टू 70 - x एक्स निकल को कब सकता है। तक पकड़ के रखोगे? यही तो बात है सर, x को बिल्कुल भूला नहीं जाता तो x को छोड़ने का मन नहीं है एक्स को। अब ये एक्स जो है ना, किसी और की जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी खुद बनाओ। हटा दो एक्स को। देखो भाई एक्स को तो बिल्कुल नहीं पकड़ना, पकड़ना था तो छोड़ा ही क्यों? देखो हमारे पास किसी आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, हमने इसको 50 रुपीज में सेल करा और इस सेम आर्टिकल को हमने 70 रुपीज में सेल करा, तो जितना हमें लॉस हुआ था उतना ही सेम प्रॉफिट हुआ। अगर इधर हमें 1 लॉस हुआ तो सेम इधर हमें कितना प्रॉफिट होगा? 1। तो आप इन दोनों के मिडिल में कोई ऐसा नंबर एज्यूम कर लो जहां से दोनों का रेशियो 1:1 बाई 60। अगर आप उसको 50 में सेल करोगे तो आपको 10 रुपीज का लॉस होगा, और अगर आप इसी कॉस्ट प्राइस 60 को 70 में सेल करोगे तब आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जितना लॉस हुआ सेम उतना ही प्रॉफिट होगा। अब हमें यहां से फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब सबसे पहले आप एक बात बताओ, देखो आंसर तो दोनों जगह से सेम आएगा भाई। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो आप सेलिंग प्राइस को 50 लोगे या फिर 70, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये बताओ सेलिंग प्राइस आप 50 लोगे या फिर 70? भाई क्वेश्चन में हमें खुद से बोला है कि आपने इसको प्रॉफिट पे सेल करा है। प्रॉफिट कब होगा? जब आप 60 रुपीज के आर्टिकल को 70 में सेल करोगे। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 60, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 70। प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है क्या होगी? प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। बताओ बच्चों, कोई डाउट?
बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अब हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सर सब कंप्लीट हो सर गए। बोलो। सर पिछला क्वेश्चन 36 में सर, इसमें तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख रहा है कि एक 50 और एक 70, तो एक मिडिल टर्म इजीली हम लोग एज्यूम करके फिर हम लोग कंटिन्यू करें। अगर इनकेस अगर यहाँ पे दूसरा कुछ टर्म होता थोड़ा डिफरेंस तो ज्यादा होता, तब भी यही मेथड से करते सर, तब भी हम इसी मेथड से करते। इक्वल देखो सेम प्रॉफिट और सेम लॉस दिया है। अगर आपको याद हो तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। ये क्वेश्चन संजित, ये क्वेश्चन भी तो सेम ही है। वहां पर 1:1 है, यहाँ पर 20:1 है। अगर अलग अलग है रेशियोज तो आप जैसे हमने किस क्वेश्चन को सॉल्व करा था फिर आप वैसे करोगे। क्लियर बच्चों बात? अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल श्रेयांश, वेरी गुड। फटाफट से बता दो, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट थे ना वो इतने ही थे बस। अब यही कॉन्सेप्ट हमारे पास नए नए क्वेश्चंस के साथ आते रहेंगे। और अगर आप टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस होंगे 8 या फिर 10, अगर आप उनको कर लोगे ना आपका पूरा माइंड एकदम ओपन हो जाएगा। इसलिए उनको जरूर ज्वाइन करना। वो मुझे खुद को नहीं करने, तुम्हें करानी है, इसलिए ज्वाइन करना। आप ये बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सर 12% प्रॉफिट है, तो पहले तो 12% मतलब 8,000 की 12% कितना होता है वो लेंगे। हाँ जी। वो निकाल के सर वो जो सेलिंग प्राइस है जो मतलब 8,000 जो आएगा वो डिवाइडेड बाई सेलिंग 200 तो निकल जाएगा। कितना है एक्सकल फाइंड करोगे। जिसको जैसे भी ठीक लगे आप एक बार इसको वैसे फाइंड आउट करो, फिर तो हम देखेंगे इसको कैसे करना है। भाई हमारे पास कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ लग ही ना रहा हो, उसको मतलब कुछ पता ही नहीं है, बस को नोट्स बनाने हैं। अब देखो इस फॉर्मूले को भी हमने अभी तक 1000 बार यूज कर लिया होगा। 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। भाई ये फॉर्मूला याद है या फिर सब गायब है? 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। तो बच्चों यहां आपको इसी को तो अप्लाई करना है बस। देखो हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना गिवन है, हमें डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, हमारे पास प्रॉफिट है 12%, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा 112 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस गिवन है हमारे पास 8,000 और मार्क प्राइस है 11,200। तो यहां से हमारे पास 112 की वैल्यू है 112। इसका मतलब ये है हमारे पास 1 टाइम्स। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन होगी ये भी तो 1 टाइम्स ही होगी ना।
इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमें बनाना पड़ेगा 80 और 100 में से अगर आपको 80 बनाना है तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 20%। बताओ किसको समझ नहीं आया? अच्छा और तो एक बार बता बताइए। दीजिए। समझ नहीं आया? इसको बाद में समझना। फिर आप सबसे पहले ये बताइए, फॉर्मूला समझ आया? ये फॉर्मूला आपको जान पहचाना लग रहा है आपको? इसी फॉर्मूले में बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना है अपॉन प्रॉफिट है हमारे पास 12% इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 8000 और हमारे पास मार्क प्राइस है 11200। बस यहां से हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्या होगी। अब समझ आया बच्चों? सोल्व बाद में करेंगे, पहले ये बताओ बात समझ आई? अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहां से हमारे पास जीरोस कट हो जाएंगी। अब देखो हमारे पास ये जो नीचे वाली टर्म है ये वन टाइम है भाई। ये जो हमारे पास नीचे वाली टर्म है, अगर ऐसे भी आप नहीं समझ पा रहे तो आप डायरेक्ट वैसे ही कर लो भाई, ये दोनों तो कट जाएंगे। ये तो 112 है, 112 से 112 तो कट जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितना होगी? 20। सर एक बार वो समझा दीजिए, जो रेशियो हो रहा है मतलब 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस, ये दोनों इक्वेशन सेम कैसे आ रहा है? ये एक बार बता दीजिए। मतलब पता है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन मुझको नहीं आ रहा है। आप क्या पूछना चाह रहे हो बोलो? ये फॉर्मूला मतलब ये जो इक्वेशन सेम हुआ ना, हाँ ये इक्वेशन कैसे आया? मतलब एक एग्जांपल देके समझा दीजिए सर। तो ये तो अच्छा आपको हो पहले ही नोट कराया था। सर मतलब पहले ये इंडिविजुअल लोड करवाया था ना आपने, जैसे कि सी पी इक्वल टू 100 माइनस डी और एम पी इक्वल टू 100 प्लस पी, वो यही थोड़ा डाउट्स हो रहा है कि ये आपने डिवाइड कैसे हो गए, इक्वेट कैसे हो गए। तो आप देखो सुनो, अब आप इसको कैसे भी कर सकते हो भाई। हमारे पास दो बातें हैं, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। अब आप ना इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे। अगर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का इधर से रेशियो ले लेते हो तो हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है और x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, आपको इसको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ इसको इस टाइप से यूज करते हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू एकदम से आ जाएगी। तो फिर हम इसको इस हिसाब से यूज करेंगे। पहले आपको इंडिविजुअल कराया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन मिक्स होकर भी तो आ सकते हैं ना, वो बात भी आप थोड़ा मतलब समझो। 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस जैसे आया, तो 100 प्लस मतलब एक साथ हो गया सर। बिल्कुल। अब आप ना इसको समझ अपने गया। अकॉर्डिंग देखोगे कैसे वैल्यूज को पुट करके आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। बताओ मार्च हो आपको। गया, दोनों दोनों मार्च होके आया। हाँ बिल्कुल। हमने इंडिविजुअल तो इनको बहुत टाइम कर लिया, तो हम एक क्वेश्चन आपको इसलिए बताया था, हम यहाँ से इनको एक साथ लेकर भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ से डी फाइंड आउट करना है क्योंकि ये 3 वैल्यूज हमें गिवन है। तो डी यहाँ से इजीली आ जाएगा। बताओ बच्चों, सबको बात समझ आई? सर को इस तरह भी तो कर सकते थे कि 8000 का 12% पहले फाइन थे, फिर 12% जो 800 का वो 860 आ रहा है, देन उसका मार्क प्राइस से परसेंटेज निकाल देते हैं। हाँ ऐसे भी कर लो। तो मेरा 7% आ रहा है ऐसे। 7% कैसे आ सकता है? करो बच्चों ऐसे ट्राई करो। आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी। 8000 का 12% कितना होगा? 60 8000 का 12%
बच्चों इसको बेसिक वाले मेथड से सॉल्व करो। 960 होगा, आपने शायद यहीं पर मिस्टेक करी है। देखो हो तो ये वैसे भी जाएगा, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करके करोगे, मतलब होने से नहीं है ना, मतलब जल्दी होने से है, उसमें कैलकुलेशन हो जाएगी। क्या 860 मतलब लिखिए 960 होगा। 960 होगा, जब आप वहां से करोगे ना फिर ठीक आ जाएगा, लेकिन उसको इतना लोग करना नहीं है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है, अगर अलग से याद करना पड़ता तब कुछ बात थी, लेकिन अगर डायरेक्ट याद है तो फिर इसका यूज करो। और इसका सबसे अच्छा मेथड यही हो सकता है, अदरवाइज ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए। बताओ बच्चों, एक बार बता दो फटाफट से, कोई डाउट? तो इसको ना आप जरूर याद रखना, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, यही आपका टाइम सेव करेंगे। करो अब इस क्वेश्चन को ट्राई। सर वो आप कर दो, मेरा तो अभी नहीं आ। लास्ट में बता दूंगा मैं आपको, अभी से करो। ठीक है। सर 25 ही होना चाहिए आई थिंक। 25। वेरी गुड अनुराग, फीलिंग प्राउड, प्राउड मोमेंट, एकदम गलत। थैंक यू सर, थैंक यू। है गलत है, हाँ थैंक यू फिर भी। देखो हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं, हमने दोनों को 4,000 में सेल करा, तो फर्स्ट पे हमें 20% प्रॉफिट हुआ, तो सेकंड पे हमें कितना लॉस होगा? अगर हमारे पास ये कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसकी सीधी बात है, अनुराग की एकदम करेक्ट बात थी, इसमें कुछ करना थोड़ी है आपको। अगर आपने फर्स्ट आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो आप सेकंड आर्टिकल को 25% लॉस पे सेल कर दो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। अनुराग आपकी बात सही थी। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बोलो, कुछ तो बताओ बच्चों। मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग, क्या टाइपिंग चल रही है? देखो गलत बातें तो आप एकदम समझ जाते हो, अब इसको आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं। इसका सबसे पहला बेसिक समझ लो, उसके बाद बताऊंगा एग्जाम्पल कैसे करना है इसको। देखो सबसे पहले आप ये बताओ, यहाँ हमारे पास एक कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस, इस कंडीशन में हमारे पास होता क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस में होता क्या है हमारे पास? सेलिंग प्राइस, सर कॉस्ट प्राइस में ही बेचा सर, कॉस्ट प्राइस इज 4,000। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल होंगे भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब यही तो होता है। अब आप एक बात देखो, हमने दोनों आर्टिकल्स को 4,000 ईच पर सेल करा है भाई, फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 4,000, सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 4,000। बोलो सर ऐसी 4,000 हो गया 8,000, तो कॉस्ट प्राइस भी 8,000 आएगा, तो उस हिसाब से 25% ऐसे कुछ करके निकालेंगे सर। हाँ बिल्कुल 25% 4,000 का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, फिर दूसरा वाला 8% माइनस शायद हो जाएगा। बिल्कुल फिर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का बेसिक एक बार समझ लो भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल। अगर सेलिंग प्राइस है 8,000 तो कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? 8,000। यही तो कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस की। अब देखो हमें क्या गिवन है, फर्स्ट आर्टिकल को हमने 25% प्रॉफिट पे सेल करा, 25% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी? 1/4
1/4। फर्स्ट आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4, भाई अगर फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4 तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5। भाई फर्स्ट आर्टिकल को हमने 25% प्रॉफिट पे सेल करा, फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4, प्रॉफिट हुआ 1, सेलिंग प्राइस कितना होगा 5। अब देखो हमें फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 4000, 5 की वैल्यू है हमारे पास 4000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 800। 5 की वैल्यू है 4000, 1 की वैल्यू होगी 800, कॉस्ट प्राइस मतलब 4 की वैल्यू कितनी होगी 3200। इसका मतलब ये जो फर्स्ट आर्टिकल है इसका कॉस्ट प्राइस होगा 3200। सबसे पहले बताओ किसको समझ नहीं आई ये बात, फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 3200। इसका बेसिक मेथड यही है, आपको एग्जाम में इसको करना नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी बताओ किसी को कोई डाउट, बोला करो बच्चों, तभी तो पता चलेगा डाउट है या फिर नहीं। अब देखो हमारे पास दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सम कितना होगा 8000। भाई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है, फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 3200, तो सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4800, क्योंकि दोनों का सम होगा हमारे पास 8000। बस हमें कितना सा फाइंड आउट करना था, सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4800, सेलिंग प्राइस है 4000, कितना लॉस हुआ 800। अब 800 लॉस हुआ हमें कॉस्ट प्राइस पर 4800, कितना होगा 1/6, 1/6 कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3%। समझ आया बच्चों। भाई सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4800, सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 4000, तो आपको लॉस फाइंड आउट करना है कितना होगा। इसमें किसी को कोई डाउट, अब देखो ये तो था इसका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड तो तब अप्लाई होगा जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो। भाई जब आप एग्जाम करोगे तब तो आपके पास ऑप्शंस भी होंगे ना, वहां तो आपके सामने ऑप्शन भी होंगे। और देखो इस क्वेश्चन में हमें बस एक कंडीशन गिवन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें एक ही तो कंडीशन गिवन है, दोनों सॉरी दो कंडीशन हमें गिवन है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है और नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब बस हमें इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले ना अब आप फर्स्ट आर्टिकल के लिए देखो और वो ध्यान से समझना एग्जाम मेथड इसको कैसे सॉल्व करो। देखो फर्स्ट आर्टिकल को हमने सेल करा 25% प्रॉफिट पर, फर्स्ट आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस होगा 4 तो हमें कितना प्रॉफिट होगा 1, सेलिंग प्राइस कितना होगा 5। अब दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है, मतलब सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी कितना होगा 10, सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 10 है, तो इसका मतलब सॉरी सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 5 है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा 10, टोटल सेलिंग प्राइस है 10, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा 10। बताओ बच्चों बात समझ आई, यहां तक हमने क्या करा, वही प्रोसेस जो हमने अभी करा था, बस इस 5000 को हमने हटा दिया। अब आप ये बताओ फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10, तो सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 6। 6 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो हमारे पास 5 आ सकता है।
कितना लॉस हुआ आपको 1/6 1/6 कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3%। वही प्रोसेस जो हमने अभी करा था, हम ओरिजिनल वैल्यू को हटाकर डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकते हैं। देखो हमें दो कंडीशन गिवन थी, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, तो बस फिर हमारा आंसर आ जाएगा 1/6 16 कंप्लीट 2/3%। एग्जाम ना किस टाइप से करोगे बताओ बच्चों, बात समझ आई? और अब ना प्रैक्टिस भी इसी टाइप से करना। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो 2 बार आप बेसिक किया करो, उसके बाद हर बार आप इसी को ट्राई किया करो। देखो ऑप्शंस एलिमिनेट आपको करना ही नहीं है, यहाँ तो आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा, और जो वो टेस्ट होगा ना, वो टेस्ट तक चलता रहेगा, उसमें मैं आपको यही सब बातें समझाऊंगा। भाई 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, तो उसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो एकदम गलत, सबसे पहले उनको हटा दो। वो प्रोसेस बस इसीलिए स्टार्ट कर रखा है हमने। पितांशु बताओ क्या रिपीट करना है, एक बार नहीं 1000 बार रिपीट करेंगे, बताओ। एक्चुअली सर वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तक मेरा सब ठीक था, लेकिन जब 1/8 आया सर उस टाइम मेरा नेटवर्क इशू हो गया सर, मैं वो समझ ही नहीं पाया क्या हो गया। नेटवर्क इशू, देखो भाई हमारे पास एक कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस, हमारे पास दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 और 5, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 10, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। अगर सेलिंग प्राइस है 10 तो कॉस्ट प्राइस भी 10 होगा। 6 को 10 बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे 6, सॉरी 4 को 10 बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे 6। भाई 6 से हमें 5 पर जाना है तो हम क्या करेंगे -1। तो हमें फाइंड आउट करनी है लॉस परसेंटेज। 1 लॉस हुआ हमें कॉस्ट प्राइस पर, 1/6 कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3%। समझ आया पितांशु? टेस्ट होगा परसेंटेज का। यस यस इसको अब हम नेक्स्ट सर क्लास तो में सेम बात करेंगे। होगी ना सर, परसेंटेज में आपने बोले एक परसेंटेज में आपने बोले नहीं थे कि कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए हमें एक्चुअल वैल्यू जरूरत नहीं होते हैं सर, हाँ परसेंटेज में बिल्कुल, आपने बोले नहीं थे कि कोई भी परसेंटेज और रेशियो निकालने के लिए फाइंड आउट। एक्चुअल वैल्यू जरूरत नहीं होते हैं। हाँ तो यहाँ वही से सर हमने हम ओरिजिनल वैल्यूज को लोग हटा दिया, अब ये फिर इजी हो जाएगा। बच्चों अब आप क्या करो, आज की क्लास बस यहीं तक होगी। आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। लेकिन बिल्कुल भी उस मेथड से इसको सोल्व करना नहीं है, लेकिन एक बार कर लो। देखो अब आप खुद से देखो परसेंटेज को करने में हमें कितना टाइम लग रहा है और अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना कम लग रहा है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में और भी कम लगेगा क्योंकि आप परसेंटेज आपकी ऑलरेडी क्लियर हो गई। प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा तेज तेज। देखो जो टेस्ट होगा सर वो परसेंटेज मींस प्रॉफिट लॉस इंक्लूडेड होगा ना, ओनली परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस नहीं रहेगा। नहीं उसको फिर अलग से लेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट होगा ओके ओके, परसेंटेज का ओनली टेस्ट। ओनली। और उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे रट आप कुछ भी नहीं सकते, समझ सकोगे क्वेश्चन को तो सर करोगे वरना नहीं हो सर पाएगा। आज बोलो बोलो बेटा, संजीत बोलो। भाई बेसिक से बताओ कैसे सर सॉल्व करोगे, बोलो। सर जो मॉक टेस्ट है ना सर, मॉक टेस्ट में परसेंटेज का कुछ मॉक टेस्ट सीरीज है क्या? क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट जो है बहुत लेट से ज्वाइन करे, तो पहले आई थिंक 19 और 20 से ज्वाइन करे, उससे पहले कोई मॉक टेस्ट है जिसमें से परसेंटेज का क्वेश्चन हो?
जो स्टार्टिंग के हमारे पास 1 से लेकर 10 तक टेस्ट है, वहां ओनली परसेंटेज ही है। लेकिन अब आप इतना वापस मत जाना, मैं आपको खुद से सब कराऊंगा। ओके सर। बताओ यहाँ से फटाफट से सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8960। मार्क प्राइस कितना है? तो आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, क्या होगा? आपने कितना डिस्काउंट दिया बताओ? सर ये 8960 का कोस्ट प्राइस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? 12%। 8900 का 12% कितना होगा? 960। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8000 प्लस 960, 8960। बस इसके बाद तो वही है, सब्ट्रैक्ट करो अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिस्काउंट का। तो बच्चों आपको आज की क्लास में कोई डाउट? सर डाउट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन था मैथ का रिगार्डिंग नहीं है। तो सर एक बहुत दुविधा में है सर, जो मॉक टेस्ट हो रहा है ना सर हमारा प्लस में, वो जब हम टेस्ट दे रहे हैं सर, हमारा तो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। पहली बात ये है सर, ना इंग्लिश का, ना मैथ का, ना रीजनिंग का। तो सर जब टेस्ट अटेंड कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं बहुत कम आ रहे हैं, तो हम लोग जो मॉक टेस्ट देंगे तो किसके बेसिस से देंगे? कैसे हम समझेंगे नाउ आई एम प्रिपेयरिंग वेल? देखो आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है, मैं आपको समझाता हूँ। मॉक टेस्ट तो आप स्टार्टिंग से दो भाई, उसमें आपका एक टारगेट होना चाहिए। एक टारगेट क्या होगा भाई? आपने मैथ में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक डीआई, ये कुछ आप कुछ भी मत करो, लेकिन ये 3 क्वेश्चन तो आपको, मतलब इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, क्योंकि ये आपका हो गया। जो आपका नहीं हुआ उसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो हो गया आप ये देखो, अब वो गलत ना हो। सिंपलीफिकेशन भी हो गया, इनइक्वालिटी भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे चीजें चलती रहेंगी और आपका 1 बाय 1 चीजें कंप्लीट होती रहेंगी। अगर आप ऐसा सोचोगे जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम टेस्ट देंगे, कोर्स कभी कंप्लीट होता नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि हमें ये नहीं आया, ये नहीं आया। जितना आपको मतलब सर जब रिजल्ट आ रहा है ना, तो जब मार्क्स आ रहा है तो हम ये जज नहीं कर सकते हैं सर कि ये गुड मार्क्स से मिलेगी या बैड मार्क्स। आप ये ऐसे प्रॉब्लम चेक कर सकते हो, जो चैप्टर आपको करा दिए उस चैप्टर का क्वेश्चन गलत ना हो, बाकी पूरा टेस्ट क्यों ना गलत हो। जो चैप्टर हो गया बस उसका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप उसको गलत कर रहे हो तो मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। अगर आप उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो फिर से रिवाइज करो चैप्टर को, फिर से टेस्ट करो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप मॉक टेस्ट दो, आपकी कोशिश बस ये है हमसे पूरे टेस्ट में कुछ भी ना हो। अगर एक क्वेश्चन परसेंटेज और एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है तो बस ये 2 क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये आपका हो गया। अब ऐसे धीरे धीरे चीजें चलती रहेंगी, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर ऐड हो जाएगा, फिर आप तीनों को चेक करना, फिर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर आप चेक करना इन 4 चैप्टर का गलत ना हो। ऐसी चीजें चलती रहेंगी, आप बस वही करो जो आपका हो गया, लेकिन टेस्ट जरूर दो। उससे आपको एग्जाम की रियलिटी समझ आएगी, एग्जाम है क्या, और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आता भी है या सब कुछ हवाबाजी में चल रहा है। वो आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मॉक टेस्ट तो 1 नंबर क्यों ना आए, लेकिन वो 1 नंबर उस चैप्टर का होना चाहिए जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस बात का ध्यान रखो बस बिता। जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो आपका चैप्टर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पूरा फोकस उन्हीं क्वेश्चंस पे रहेगा। ये गलत ना हो बस। और एक्यूरेसी की हैबिट तो स्टार्टिंग से ही रखो। बोलो संजय सर। सर एक्यूरेसी की एक्स्ट्रा मार्क्स है क्या सर एसएससी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
बैंकिंग में है क्या सर? कहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपने हिसाब से कुछ भी बता देते हैं, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही होगी तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। एक्यूरेसी सही करने का मतलब ये है, आप खुद देखो, अगर एसएससी की बात करो, एक क्वेश्चन पर कितना स्कोर मिलेगा? अगर आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सबका यही प्रोसेस होता है। नेगेटिव मार्किंग होती क्या है? अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो आपको कितना स्कोर मिलेगा? 2। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करोगे तब आपका कितना स्कोर डिडक्ट होगा? 2.5। तो इस 0.5 को फ्री में देने से अच्छा अपनी एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग रखो कि 0.5 फ्री वाला कुछ ना जाए। भाई जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया वो तो गलत हो ही गया, लेकिन वो हाफ मार्क्स सही वाले क्वेश्चन का भी तो ले गया अपने साथ। तो आप बस इस एक्यूरेसी को एक्सेप्ट रखो, जो 0.5 है ना ये ना जाए बस। इसीलिए एक्यूरेसी को हमेशा हाई रखना चाहिए। और ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है अगर आप ये ज्यादा करोगे तो स्कोर ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात यूट्यूब पर देखी होगी ना। आ जाओ संजीत इधर। नहीं सर, यूट्यूब नहीं सर, एक्चुअली आप ब्लूटूथ में कोई दूसरे क्लास में बोल रहे हैं। फिर ठीक है। देखो ऐसे तो सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रिटर्न में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मैंने पूरी ये देख रखा है नॉर्मलाइजेशन, रिटर्न में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, चाहे एक्चुअल में ऐसा होता हो, लेकिन रिटर्न में ऐसा कहीं नहीं है। यहाँ तो जो चीजें रिटर्न में है वो नहीं होती, जो रिटर्न में नहीं है आप उसकी उम्मीद कहां से कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सर जब से क्लास। आपका क्लास जब से अटेंड करना स्टार्ट किया तब से यूट्यूब सर छोड़ ही दिया सर, उससे पहले देखते थे सर। आपने बोले सर आपका क्लास अटेंड करने से पहले सब कुछ 0 लेवल से स्टार्ट करना, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो दिए वो भी निकाल के फिर स्टार्ट किया सर 0 से। बिल्कुल, अब आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ आएंगी, जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी। और अगर आप एक ही क्वेश्चन को 4 मेथड बताएंगे, आपको चारों ही अच्छे लगेंगे लेकिन समझ कोई भी नहीं आएगा आपको। तो एक ही मेथड रखो जिसको आप भूलो ना करें। और बाकी मैं अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको भूलने भी नहीं देंगे, बस आप परसेंटेज का रिवीजन करते रहो डेली। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, वेलकम।